तब चारों भैया प्रकट हो गए तो दो भाई हैं। वो कैसे हैं कि द्वैसुत नील मणि छल छीनत, नील मणि की समान, और द्वैसुत कंचन बरनवा भवनवा में बाजे बधनवा, द्वैसुत सोने के समान है। धीरे 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 बालक बड़े होते हैं, नामकरण संस्कार होता है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों के नाम हो जाते हैं। धीरे 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 जैसे बड़े भाई हो जाते हैं तो एक समय चारों भाई अयोध्या के बालकों के साथ में क्रीड़ा करने के लिए सरयू किनारे पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही सरयू किनारे पे चारों भाई क्रीड़ा करते हैं तो क्या देखते हैं कि राम जी की तरफ सब लोग हो गए दूसरी तरफ खड़े होने के लिए, क्योंकि अगर कोई भी खेल खेलेंगे तो दो पार्टियों का होना जरूरी है, और सब लोग राम जी की तरफ, सामने कोई नहीं, सब एक राम जी। क्योंकि कौन राम जी से, भगवान से विमुख कौन होगा, कोई सामने खड़े होने के लिए नहीं था। तो राम जी ने भरत जी की तरफ देखा तो भरत जी समझ गए, भरत जी सामने खड़े। अब जैसे ही भरत जी सामने खड़े हुए तो शत्रुघ्न जी भी भरत जी के साथ सामने खड़े हो गए। किसी ने कहा, भरत जी क्या तुम राम जी से प्रेम नहीं करते, क्या राम जी से स्नेह नहीं करते जो आप तुम राम जी के सामने खड़े हो गए जीतने के लिए। भरत जी बोले कि इसलिए खड़ा नहीं हुआ हूँ, मैं इसलिए खड़ा हुआ हूँ कि मेरे कारण भगवान का जो खेल है वह पूर्ण तो हो जाए। क्योंकि भगवान के मन में कोई कीड़ा करने की इच्छा है, वह पूर्ण नहीं हो तो फिर भक्त का कार्य ही क्या है, भक्त का जीवन व्यर्थ है। भरत जी सामने खड़े हो जाते हैं और भी बालक भरत जी की तरफ हो जाते हैं। अब जैसे ही क्रीड़ा चालू होती है सरयू जी के किनारे पर, उस गेंद की, जो फुटबॉल बोलते हैं ना अपन आजकल उसको फुटबॉल बोलते हैं, तो क्रीड़ा चालू होती है तो राम जी सर्वप्रथम राम जी उस बॉल में मारते हैं, अपने पैर का टल्ला मारते हैं बॉल में, तो वो गेंद चली जाती है भरत जी के पास। अब जैसे ही भरत जी के पास जाती है तो भरत जी दुगनी वेग में, जैसे राम जी ने मारा उससे भी ज्यादा तेज उस बॉल में गेंद में मारते हैं, दोबारा श्री राम जी के पास पहुंच जाती है। सब सखा बोले कि भरत जी क्या आप राम जी से खेल को जीतना चाहते हो, आप भगवान से जीतना चाहते हो, इसलिए कंदुक में बहुत तेजी से आपने प्रहार किया है। भरत जी बोले नहीं, मैंने इसलिए नहीं किया, मैंने प्रहार इसलिए किया है, अरे बॉल कितनी अभागी है, भगवान के चरणों को छोड़ करके मेरे चरणों में आ रही है। अगर आप संसार के चरणों को, भगवान के चरणों को छोड़कर संसार के चरणों में जाओगे तो संसार तो ठोकर ही मारेगा, इसलिए मैंने उसमें दोबारा से ठोकर मार दी। अरे जा, भगवान के जहाँ से आई है वहीं उन्हीं चरणों में चली जा। अब जैसे ही भगवान के पास गेंद जाती है तो भगवान उसमें दोबारा ठोकर नहीं मारते, भगवान उसे रख लेते हैं। किसी ने कहा, राम जी आप हारना चाहते हैं, इस गेंद को आप क्यों नहीं मार रहे हैं? राम जी बोले, यह गेंद भरत जी के यहाँ से आई है, यह संत के चरणों को लग करके मेरे पास आई है, इसलिए मैं इसमें दोबारा ठोकर नहीं मार सकता। अगर यह प्राणी भगवान संत का आश्रय लेकर के भगवान तक पहुंच जाए तो भगवान उसे दोबारा से उसका पतन नहीं करते। इस प्रकार बड़ी सुंदर लीला भगवान अयोध्या में करते हैं। धीरे 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 बड़े हो जाते हैं, भगवान को विश्वामित्र जी ले जाते हैं और विश्वामित्र जी का यज्ञ संपन्न भगवान कराते हैं। राक्षसों को, ताड़का अड़का को वध कर देते हैं। अब जैसे ही कुछ समय व्यतीत होता है तो जनकपुरी से कार्ड आ जाता है विवाह का विश्वामित्र जी के पास कि सीता जी का स्वयंवर है, उसमें आप पधारिए, आपके यहाँ जो भी अतिथि हैं उनको भी लेकर के आइए। तो विश्वामित्र जी संतों के सहित राम जी को और लक्ष्मण जी को भी लेकर के जा रहे हैं। बीच में अहिल्या मिलती है, अहिल्या का भी उद्धार भगवान करते हैं। रास्ते में जनकपुरी में पहुंच जाते हैं। जैसे ही जनकपुरी में पहुंचते हैं तो सीता जी का जो भवन था, सीता जी का जो कक्ष था, उसमें भगवान के रहने की व्यवस्था कर दी जाती है। और जनक जी महाराज जैसे ही भगवान को देखते हैं तो विदेह में से देही हो जाते हैं, क्योंकि जनक जी को विदेह बोलते हैं। और आज जैसे ही भगवान का दर्शन करते हैं तो उस विदेह में भी देह की भावना उत्पन्न हो जाती है और कहते हैं इतने सुंदर कौन है। तो भगवान को देखते हैं, परिचय देते हैं कि यह दशरथ जी के दोनों पुत्र हैं, कौशल्या और सुमित्रा नंदन हैं।
विश्वामित्र जी बड़े ही भाग्यवान रहते हैं। प्रातः काल राम जी कहते हैं कि गुरुजी मैं थोड़ा सा नगर को देख आता हूँ और लक्ष्मण जी को भी दिखा लाता हूँ, क्योंकि लक्ष्मण जी नाथ लखनपुर देखना चाहिए। भगवान कहते हैं विश्वामित्र जी से कि नाथ ये लखन है जो देखना चाहता है। विश्वामित्र जी बोले लक्ष्मण नगर देखना चाहता है तो आप कभी नगर में आए हो जो आप दिखाने ले जा रहे हो, क्योंकि जिसने गलियां देखी होंगी वही तो दिखाने लेके जाएगा। तो राम जी बोले नहीं, देखना हम भी चाहते हैं और दिखाएंगे तो जनक जी के जो सेवक हैं वही, परंतु हम दोनों भाई देखे आएंगे। धीरे धीरे जाते हैं, तब इतने सुंदर हैं कि पूरे जनकपुरी देखने के लिए भगवान को भीड़ उमड़ जाती है। भगवान सोचते हैं हम बड़े सुंदर हैं। धीरे 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 तो कुछ स्त्रियां कुछ ऊपर से जो वनिताएं हैं वहाँ की पुष्पों की वर्षा करती हैं और कहती हैं आप पुष्प वाटिका में आना, हम आपको बता देंगे आप कितने सुंदर हैं। दूसरे दिन भगवान प्रातःकाल अपने गुरुजी के लिए पुष्प चयन करने के लिए बगीचे में प्रवेश करने के लिए जाते हैं। अब जैसे ही जाते हैं बगीचे में प्रवेश करने के लिए तो दरवाजे पर ही खड़े हो जाते हैं। दरवाजे पर खड़े होकर के और इधर उधर देखते हैं, सोचते हैं कोई माली दिखे तो उससे पूछें कि हम फूल तोड़ लें क्या। तो हम लोग भी जाते हैं, दरवाजे पर खड़े भी होते हैं, पर ये नहीं सोचते कोई माली दिखे। हम सोचते हैं कोई दिख क्यों नहीं रहा है, कोई देख तो नहीं रहा है हमें, अगर कोई नहीं दिख रहा है तो हम फूल तोड़ लें। परंतु भगवान ऐसा नहीं करते। राम जी जाते हैं और माली को ढूंढते हैं। माली आता है, माली से कहते हैं आप है पालक वाटिका के, हम बालक नेह सुनेह निहारे, लालसा एक यही मन में, तनुषो गुरुदेव को काज सवारे, भक्ति के भाव को शक्ति मिले, ये आपहु देव संयोग हमारे, गुरु हित प्रसून चहे हम, आयस होए तो पुष्प उतारे। अगर आपकी आज्ञा मिल जाए तो आप इस अधिपति हैं इस वाटिका के, इसलिए आप हमें आज्ञा दीजिए कि हम अपने गुरुजी की पूजा के लिए पुष्प चयन कर लें। तो माली कहते हैं भगवान हम आपको बगीचे में नहीं जाने देंगे। माली कहते हैं हे रघुराज जी हम आपको बगीचे में नहीं जाने देंगे। बगिया विच जान न दे हैं, राम जी बिनती सुनो, बगिया विच जान न दे हैं, श्री रघुवर बिनती सुनो। अगर आपको फूल ही चाहिए तो दल फूल तोरी हम लई हैं, ओ रघुवर बिनती सुनो। फूल पत्ते हम आपको यहीं तोड़ करके दे देंगे, पर हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे, बगीचे में नहीं जाने देंगे। राम जी बोले इससे आपको क्या परेशानी है, हम थोड़ा हाथ धो करके स्वच्छता से अपने गुरुजी के लिए फूल लेकर के जा रहे हैं और गुरुजी ने हमें आज्ञा दी है, आपको कोई परेशानी। तो माली बोले महाराज एक परेशानी हो तो बताएं, परेशानी पे परेशानी है। और माली कहते हैं कि कोमल चरण कमल विनुपनहि, कोमल चरण कमल विनुपनहि, पकुणी पायन गड़ जई हैं। आप नंगे पैर हैं, आपके पैरों में चप्पल नहीं है, खड़ाऊ नहीं है। पर हे रघुराज तुम श्याम गौर सुनो दोहु लालन, आए कहाँ ते उरायन में, मिथिलेश की वाटिका मिली हो, हेरो हेरी हरो सुभायन में, यहाँ कौन पठायो दया नहीं आलायो, सुतोरन फूल उपायन में, रघुराज कहूँ गड़ जई लला, पहुवान की पापड़ी पायन में। जो आपके इतने सुंदर सुंदर चरण हैं, आपने चप्पल नहीं पहनी है। राम जी बोले तो आपके क्या कांटे हैं आपके बगीचे में जो हमें चुभ जाएंगे। तो माली कहते नहीं कांटे नहीं हैं, कांटों तो हम साफ कर देते हैं, परंतु जो पुष्प हैं वह टूट करके बिखर जाते हैं, और आपके जो कोमल कोमल चरण हैं उसमें पंखुड़ी गड़ जाएंगे, वो पकड़ी भी आपके लिए पायों में गड़ जाएंगे। इसलिए हे रघुराज हम आपको अंदर नहीं जाएंगे, और अगर जाने भी दिया तो आप फूल तो वैसे भी नहीं तोड़ पाओगे। बोले बाके बिहारी लाल की। अगर हमने आपको अंदर जाने भी दिया बगीचे में तो आप फूल नहीं तोड़ सकते। राम जी बोले क्यों नहीं तोड़ सकते? कि तज तजे सुमन मधुप मत वारे,
कि तज तज सुमन मधुप मत बारे। अगर आप जाओगे तो जो भौरे हैं, भौरे भ्रमर, वो अपने अपने फूलों का त्याग कर देंगे। जो बगीचे में जितने भी भ्रमर हैं पुष्पों का त्याग कर देंगे और क्या करेंगे कि मुख पंकज पे मर रही हैं, राम जी विनती सुनो। और सब फूलों का, पुष्पों का त्याग करके आपके कमल पर ही, आपके जो मुख पंकज है उस पर ही आ जाएंगे, मडराने लग जाएंगे। तो आप पुष्प कैसे तोड़ोगे? क्योंकि नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। भगवान के तो हाथ, पैर, मुख, नासिका, नेत्र सब कमल के सदृश हैं। तो जितने भी भ्रमर हैं वह सब पुष्पों को, क्योंकि उनको जो पुष्प दिखेंगे उनको त्याग देंगे और आपके मुख पंकज पर आ जाएंगे। तो रघुनंदन जी से कहते हैं कि हे रघुनंदन, आप एक छोटी सी विनय सुनिए कि श्री रघुनंदन जो विनय सुनिए, हम बाग के भीतर जान न दे हैं, साधु बड़े तुम जो तो हो, सोई जन जान के आप चले हैं। तो राम जी बोले कैसे बात बनेगी? कि ऐसे बात ही नहीं बनेगी, क्योंकि अगर आप अंदर जाओगे और आप सोचोगे कि चलो गुरुजी के लिए पुष्प चाहिए, तो आप हाथ धोने के लिए जाओगे, और हाथ धोने के लिए आप जाओगे तो कहाँ जाओगे कि सरोवर में जाओगे। अगर सरोवर में जाएंगे तो हमने आपकी सुन रखी है, आपने सरोवर में जितनी भी शिला हैं आप शिलाओं को नारी बना दोगे, इसलिए हम माली हैं, कहाँ से इतनी पत्नियों का वो करेंगे, इसलिए हम इतनी आपको अंदर नहीं जाने देंगे। राम जी बोले तो तुम ये बताओ कि बात कैसे बनेगी, अंदर जाएं तो कैसे जाएं? तो माली बोले अगर आप अंदर जाना चाहते हो तो आपको एक काम करना पड़ेगा कि आए रही मिथिलेश की नंदनी, सो के भांति से बात बनइए, उड़ गए पग के परशे पतरा, करके परशे बिरवा उड़ गई हैं। अगर आपके पैरों से शिला नारी बन गई और आपके वो उड़ जाती हैं, हमने सुना है कि नारी बन बन के उड़ जाती हैं, तब पैरों का इतना प्रभाव है तो हाथों का कितना होगा? हाथों से आप वृक्ष को हाथ लगाओगे, वृक्ष बेचारा नारी बन जाएगा, उड़ जाएगा। तो कुछ दिन बाद मिथिलेश माने सीता जी आएंगे तो उनके लिए पुष्प नहीं बचेंगे, आप सब कुछ नष्ट कर जाओगे, इसलिए हम आपको नहीं जाने देंगे। तो बोले आप फिर क्या करोगे, कैसे जाने देंगे? कि एक काम करो कि जब बोलोगे सियाजू की जय, जब बोलोगे सियाजू की जय, तभी प्रभु प्रवेशन पई हैं, वो राम जी विनती सुनो। अगर आप सीता जी की जय बोल देते हो तभी आप अंदर जा पाओगे, नहीं तो नहीं जा पाओगे। लक्ष्मण जी की तरफ भगवान देखते हैं, देखो ये तो हम तो सीता जी की जय बुलवा रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले वैसे मन में तो बोलते ही होगे, एक बार जहार बोल दो। और सीता जी की जय भगवान से माली बुलवाते हैं, फिर अंदर जाते हैं। अब जैसे ही धीरे 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 भगवान पुष्प तोड़ने के लिए जाते हैं, इतने में क्या होता है कि शोभा निरख सुहावन पावन, शोभा निरख सुहावन पावन, नैनन लागत भली, नैनन लागत भली, गौरी पूजन पधारी सखी जनक लली, गौरी पूजन पधारी सखी जनक लली। माताएं विवाह से पहले कन्या गौरी पूजन के लिए जाती हैं, भगवान भी बगीचे में, और आज किशोरी जी भी रुन धीरे 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 आ रही हैं। सखियां कमल ढुला रही हैं, ये कमल ढुलावत निज कर कमलन, धीरे धीरे चलत सुकोमल चरणन, रुन झुन पैजनिया धुन बाजे, गाव गीत अली, रुन झुन पैजनिया धुन बाजे, गाव गीत अली,
गौरी पूजन पधारी सखी जनक लली। आज धीरे 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 किशोरी जी आती हैं, भगवान गौरी जी का पूजन करती हैं, खशी माल मूर्त मुस्कानी, और बड़े ही भाव से पूजन करके जब लौटती हैं तो एक सखी कह देती है कि देखो अपने बगीचे में जो पहले कल नगर में घूम रहे थे वह आए हुए हैं, उनके दर्शन करो। किशोरी जी भी लालायित थी। किशोरी जी धीरे से झरोके से झांक के भगवान को देखती हैं तो क्या देखती हैं कि भगवान बड़े ही सुंदर हैं, छोटे छोटे पुष्पों को चयन कर रहे हैं और भगवान के पसीना आ रहा है। सखियां देख रही हैं भगवान के पसीना आ रहे हैं। तो एक सखी बोली कि गौर कुमार लशे सुनु आशम सावर लागत नील नगीना। जो गौर कुमार है गोरा वह तो सोने के समान है, और जो सावला है वह नील कमल के समान है। कि गौर कुमार लशे सुनु आशम सावर लागत नील नगीना। ऐसे श्री राम राजेश सखी जो बिखराए छवि सबके दिल छीना। और रूप को जादू चलाए चले अभिमान में आप न तान कसीना। किंतु लली मुख देखत लाल के आए गयो छन माही पसीना। ये कल से फिर रहे थे ना हम बहुत सुंदर हैं, हम बहुत सुंदर हैं, आज देखो किशोरी जी को देख करके पसीना आ गया। बोले वाके बिहारी लाल की। अब जैसे ही दोनों का मिलन होता है चले जाते हैं, कुछ समय पास बाद में दूसरे दिन सब सभा का आयोजन होता है, भगवान धनुष तोड़ देते हैं। किशोरी जी माला लेकर के आती है। धीरे 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 जैसे ही माला पहनाने के लिए आगे हाथ बढ़ाती हैं, भगवान नहीं झुकते। लक्ष्मण जी बोलते हैं भैया झुकना नहीं है, क्योंकि हम रघुवंशी हैं, रघुवंशी झुकता नहीं है। सखियां बोली लक्ष्मण जी ज्यादा कुछ मत कहो, विवाह हो रहा है, ये तो तुम्हारी बहुत बड़ी बात है, तुम्हारे भाई का विवाह हो रहा है, झुक जाओ। झुक जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी। झुक जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी। झुक जइयो तनक रघुवीर सिया मोरी छोटी सी। झुक जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी। भगवान नहीं झुकते। लक्ष्मण जी कहते हैं नहीं, ये बड़े बड़े योगी सिद्धियों के ध्यान में नहीं आते, परमात्मा है। लक्ष्मण जी कहते हैं ये भगवान परमात्मा है। परंतु जब सखिया कहती हैं ये परमात्मा है चाहे कुछ भी हो, परंतु तुम देखो बड़े जतन के बाद पुत्र बन नृप दशरथ गृह आए। हमने भी सुना है कि बड़े यज्ञ किया तब दशरथ जी के घर पुत्र पैदा हुआ। कि बड़े जतन के बाद पुत्र बन नृप दशरथ घर आए। किंतु जनकपुर समाचार सुन आ गए बिना बुलाए। बिना बुलाए आ गए हमारे यहाँ। और ऐसा नहीं कि बन बैठे मेहमान और राम जी विनती सुन, ऐसे नहीं मेहमान और बन गए हमारे बिना बुलाए आकर के। इसलिए तो किशोरी जी लक्ष्मण जी सोचते हैं सही बात है, परंतु हमें पत्रिका गई थी, जो चिट्ठी थी हमें गई थी। लक्ष्मण जी बोले गई थी हमारे यहाँ चिट्ठी। सखिया बोली बताओ कब गई थी, अगर गई थी तो तुम्हारे पास प्रमाण होगा, चिट्ठी होगी। लक्ष्मण जी बोले गई तो थी चिट्ठी। सखिया बोली राम जी से पूछ लो, क्योंकि यह झूठ नहीं बोलते, मर्यादा पुरुषोत्तम है। बताओ राम जी चिट्ठी गई थी। लक्ष्मण जी बोले हमारी इज्जत का सवाल है, थोड़ा सा झूठ बोल देना। राम जी बोलते हैं जी हाँ लक्ष्मण झूठ बोलूंगा। सखियां कहती हैं बताओ राम जी गई थी चिट्ठी। राम जी बोले नहीं गई थी चिट्ठी, नहीं गई थी चिट्ठी। सखियां बोली देखो लक्ष्मण जी सही कहा ना, नहीं गई थी चिट्ठी। लक्ष्मण जी बोले देखो बोल दिया झूठ, हो गया अवश्य, फिर क्यों आ गए यहाँ, तब गई नहीं थी चिट्ठी तो। मुंह उठा के चले आए। तब लक्ष्मण जी की तरफ देखकर भगवान कहते हैं नहीं लक्ष्मण नहीं गई थी चिट्ठी, हे लक्ष्मण नहीं गई थी चिट्ठी। तब सखिया कहती है सही सही बताओ गई थी कि नहीं गई थी। राम जी बोले गई भी थी और नहीं गई। हमारे गुरुजी के घर चिट्ठी गई थी और हमारे घर चिट्ठी नहीं गई।
लक्ष्मण जी कहते हैं तो क्या हो गया, चिट्ठी नहीं गई, परंतु देखो किसी ने धनुष नहीं टूटा और हमारे राम जी ने धनुष तोड़ दिया। इसलिए तुम माला, जय माला, जो जय की माला है ना, उसे विजय का हार पहनाने के लिए आई हो। सहज न पहरन पाई है विश्व विजय को हार। आपने किसी को भी हार क्यों नहीं पहनाया, ये माला क्यों नहीं पहनाई? तो सखियां बोली, अरे लक्ष्मण ज्यादा इसमें भी ज्यादा रोक मत दिखाओ, क्योंकि जो हार है ना, जिसको तुम जयमाल बोलते हो, उसको हमारे यहाँ हार बोलते हैं। तुम्हारी हार हुई इसलिए हम तुम्हें हार पहना रहे हैं। और तुम्हारे ना माँ बाप का पता ना कुछ, तुम्हारी माँ यज्ञ खाती हैं, खीर खा खा करके तुमको पैदा किया जाता है। लक्ष्मण जी बोले, ज्यादा तुम भी ज्यादा आगे मत बढ़ो, हमारे यहाँ तो चलो भैया गुरुजी यज्ञ कराते हैं, खीर खाते हैं, तब हमारा जन्म होता है। पर तुम्हारे घर तो एक फावड़ा ले जाओ, एक तसला ले जाओ और जा करके चाहे जहाँ से खोद करके ले आओ। बड़ा विनोद होता है। धीरे धीरे करके माता किशोरी जी भगवान को जयमाला पहना देती हैं। जैसे ही जयमाला पहना देते हैं, विवाह संपूर्ण हो जाता है, अयोध्या में पहुंच जाते हैं। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। आज तो बड़े ही भाव से अयोध्या में रहने लग जाते हैं और कुछ समय व्यतीत होता है कि कैकेयी जैसी माता है भरत जी की, वह थोड़ा सा षड्यंत्र करके राम जी को वन में भेज देती हैं। राम जी वन में चले जाते हैं। तो वन में राम जी जाते हैं, तब भरत जी आते हैं। भरत जी अपनी माता को खट्टा खरी खोटी सुनाने लग जाते हैं और कहते हैं, जननी तू जननी भाई, तूने मुझे जन्म दे दिया पर मुझे मारा क्यों नहीं। अनेक प्रकार से कैकेयी माता को अपना ताड़ना दे करते हैं और कौशल्या जी के यहाँ पहुंच जाते हैं भरत जी महाराज। कौशल्या जी की गोद में कौशल्या जी महाराज जैसे ही राम जी चले जाते हैं तो बड़े विचलित हो जाती हैं। दशरथ जी भी शरीर का त्याग कर देते हैं तो बड़े दुखी होती हैं। भरत जी महाराज जाकर के कौशल्या जी की गोद में बैठ जाते हैं। कौशल्या जी से कहते हैं, माता मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है और मेरी माता ने ये क्या कर दिया। कौशल्या कहती है कि द्रोह करके कैकेयी क्या हानि मेरी कर गई, देख लो वो ही ये मेरी सोनी सी गोद भर गई। अगर कैकेयी ने मुझसे द्रोह कर लिया तो क्या हुआ, मुझे तो मेरी गोद तो आज भी भरी है। मेरी गोदी में भरत है चाहे राम है, बात एक ही है। माता कहती है, भरत तुम में और राम में कोई अंतर नहीं है। आ गया मेरा तू वही, राम सचमुच राम है, तू वही और वह तू ही, भिन्न केवल नाम है। तुम दोनों के नाम में ही अंतर है और कुछ भी नहीं है। हे भरत, जो कैकेयी है उसने ही राम जी को हमेशा, मैंने तो हमेशा भरत को ही पुत्र माना है और राम की माता तो कैकेयी है। मैं राम की माता नहीं हूँ, मैं भरत की माता हूँ। अब कुछ दिन बाद तब कैकेयी माता बिल्कुल अकेली रह जाती हैं। भवन में अपने आप को बंद कर लेती हैं, अपने कमरे में खुद रह जाती हैं। और सुमंत्रा जो मंत्रा थी ना, वह दोनों की दोनों आपस में बैठ जाती हैं और कैकेयी कहती है कि मंत्रा आज हमारा इसमें कोई नहीं है, आज तू है और एक मैं हूँ और संसार में कोई नहीं है मेरा। और रोने लग जाती हैं। इतने में शत्रुघ्न को सुमित्रा जी भेजती हैं कि आप जाइए कैकेयी के पास, थोड़ा सा उनको धैर्य धारण कराइए। तो शत्रुघ्न जी जाते हैं, माता माता कह करके गेट बजाते हैं। जैसे ही गेट बजाते हैं तो माता कैकेयी कहती है, मुख ना देखो माँ, मुख ना देखो माँ तेरा मेरा, मुख देखने में पाप है, किंतु कह दो हे भरत तुम पे सभी का शाप है। आज कैकेयी माता शत्रुघ्न को सुनाती हैं कि भरत जी से जाकर के बोल दो कि सबका शाप मुझे ही लग जाए, मैं अभी भस्म हो जाऊं। आज कैकेयी माता बड़ी विलाप करती हैं और मन में विचार करती हैं कि भरत जी ने तो मेरा त्याग कर दिया,
और यह सब मैंने किसके लिए किया था कि यह सब जिस सुत के लिया किया उसने भी त्याग विनीत दिया, तू मेरी कोई नहीं है। मैंने भरत जी के लिए इस सब का राजपाट के लिए सब कुछ किया, उसने भी आज मुझे त्याग दिया और कह दिया तू मेरी माता नहीं है। और रोती रोती कैकेयी माता हंसने लग जाती हैं और कहती हैं मैं धन्य हूँ, मैं धन्य हो गई। आज भरत ने यद्यपि मुझ मेरा त्याग किया, कीच ही सही मलमयी किंतु कीच ने कमल उत्पन्न किया। मैं तो कीच हूँ परंतु मैंने उत्पन्न तो कमल को किया है, भरत जी को किया है। मेरी दुर्गंध विनीत बहे पर पुष्प मेरा सौरभमय है, रघुवंशी को जो उचित लाल का चरित वो सौरभ गौरवमय है। भरत जी ने कभी कैकेयी को मां नहीं कहा, कभी भी भरत जी ने कैकेयी को मां नहीं कहा दोबारा से, परंतु कैकेयी का कोई दोष नहीं था, क्योंकि सब कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था स ईश्वर। श्री राम जी ने ही उनसे सब कुछ बचपन में ही मांग लिया था, इसलिए कैकेयी को करना पड़ा। नहीं तो कैकेयी के बराबर राम जी को प्रेम करने वाला कोई दूसरा नहीं है। तब भरत जी को सबने कहा कि आप राजपाट ले लीजिए, तो गुरु वशिष्ठ ने भी कहा भरत जी आप राजपाट ले लीजिए। भरत जी ने कहा अगर आप मुझे राजपाट दे दोगे तो रसा रसातल जाए ही तब ही, अगर आप तब मुझे राज दे दोगे उसी समय यह पृथ्वी है रसातल को चली जाएगी। वशिष्ठ जी बोले तब इस पे हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप जैसे राक्षसों ने राज्य किया तब तो यह पृथ्वी रसातल को नहीं गई। रावण और कुंभकर्ण सरीके ने राज्य किया तब ये पृथ्वी रसातल को नहीं गई। आज भरत जैसा महाज्ञानी, भरत जैसा संत इस पृथ्वी पर राज्य करेगा तो ये रसातल को कैसे चली जाएगी भरत। तो भरत जी बोले कि पृथ्वी माता जानती है कि जो रावण है और कुंभकर्ण है यह राक्षस हैं, और पृथ्वी माता जानती है हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप है वह राक्षस हैं, परंतु अगर राक्षस का काम वही काम अगर राम का भाई करेगा तो पृथ्वी भरोसा किस पर करेगी, वह तो रसातल को ही जाएगी। राम जी कहते हैं कि जिसने भरत का नाम ले लिया उसने मुझको प्राप्त कर लिया, क्योंकि जिसका भजन सब संत राम जी का भजन करते हैं परंतु राम जी भरत जी का भजन करते हैं। और कुछ समय वन में व्यतीत करते हैं, रावण आदि को मार करके भगवान राम पुनः अयोध्या में आ जाते हैं और सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं। बोले अवध वीर्या बिहारी सरकार की जय। माता कैकेयी ने कनक भवन दिया था मुंह दिखाई में सीताराम जी को, तो आज भी अयोध्या जी में भगवान कनक भवन में ही विराजमान है। वैसे आप किसी भी मंदिर में जाइए तो भगवान खड़े हुए हैं, परंतु कनक भवन में आज भगवान बैठे हुए हैं। दोनों बड़े ही भाव से रहते हैं सीताराम जी। इत वन माल उत भ्रकुटी विशाल भाल, इत माथे पे मुकुट, इत माथे पे मुकुट उत बेंदी भाल दीनी है, इत में पीताम्बर उत में चूनरी अनूप रंग, इत श्याम रंग उत गौर रंग भीना है, इत सौ बजावत काना बांसुरी अनूप राग, उत हूँ सो बजत नूपुर रंग झीना है, और जोरी है अनूठी लगे उपमा सब झूठी, जोरी है अनूठी लगे उपमा सब झूठी, सीता सोने की अंगूठी राम नीलम नगीना है। आज दोनों श्री राम जी और सीता जी सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं। अनेक राज्य पहले भी राजाओं ने किया अयोध्या में, उसके बाद में भी किया, परंतु किसी ने भी संग में अपनी पत्नी को नहीं बिठाया। आज सीता जी को भगवान ने सिंहासन पर अपने साथ बिठाया। कुछ समय पश्चात तब सीता जी का त्याग कर देते हैं भगवान, सीता जी का त्याग कर देते हैं तो जो वन की नारियां हैं वह दौड़ती दौड़ती सीता जी के पास पहुंच जाती हैं और कहती हैं अरे सीता जी, अरे जानकी जी, हमें इतना बताइए कि आपका त्याग भगवान ने क्यों किया, क्योंकि भगवान तो सब कुछ जानते थे फिर भी आपका त्याग कर दिया। तो कैसे कि याद करे दुनिया
जब राम ही लोक की रीत मिटैले और राजा का धर्म निभाइले भरे, किंतु रुचि को नहीं दंपति के मन भैले। राजा का धर्म तो उन्होंने निभाया, परंतु दंपति पति पत्नी का धर्म राम जी नहीं निभा पाए। संग रहे सुख में दुख में, सुख आपत्ति वेद बतैले। ओ बन गईले तो बन गईले, तो बन गईले तो ओ बन गईले। सखिया कहती हैं, अरे सीता जी, तब राम जी वन को गए तब आप साथ में गई थी, पर आप वन में आए तो राम जी क्यों नहीं आए? तो सीता जी शांत हो जाती हैं, कुछ उत्तर नहीं बनता, निरुत्तर हो जाती हैं। तो सब सखियां मिलकर वशिष्ठ जी के पास पहुंच जाती हैं और कहती हैं, आप हमें बताइए यह क्या है। तो वशिष्ठ जी कहते हैं, सुनो, राम हो रावण हो, बलि चाहे वामन हो, यश अपयश शीस दोनों रहेंगे। जब युद्ध रचा तो चलिए श्री राम जी की, सियाजू की तुलना में तृण सम रहेंगे। कोई भी देव भगवान हो या रावण हो चाहे राम जी हो, यश और अपयश दोनों साथ में लेकर के चलते हैं। तब युद्ध चला, तब राम जी की चली थी सब कुछ, परंतु सीता जी की जो महिमा है उनमें तृण के समान है राम जी की महिमा। अगर सीता जी की महिमा का बखान किया जाए तो राम जी की महिमा तृण के समान लगेगी। कि सियाजू की महिमा में तृण सम रहेंगे। और आगे आगे राम ता पीछे पीछे सिया चली। अब आगे आगे सिया राम पीछे ही रहेंगे। तब वन को गए तो आगे आगे राम जी, पीछे पीछे सीता जी, परंतु अब कि आगे आगे सिया राम पीछे ही रहेंगे। तो राम सीता कोहू ना कहे वो सब, सीताराम सीताराम कहेंगे। वशिष्ठ जी बोले, सीता जी की महिमा इतनी हो जाएगी कि कोई भी राम सीता नहीं करेगा, जो भी कहेगा सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आज बड़ी ही सुंदर अयोध्या नगरी चमक रही है, क्योंकि भगवान राज्य पाठ कर रहे हैं। कोई भी अयोध्या में दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। थोड़ा एक भजन अयोध्या की तरफ करते हैं। सीताराम जी की प्यारे रजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जी पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी पानी लागे। जय हो। कौशल्या धन्य की गई, धन्य सुमित्रा मैया। धन्य कौशल्या धन्य सुमित्रा, धन्य सुमैया मैया। धन्य कौशल्या धन्य की गई, धन्य सुमित्रा मैया। धन्य कौशल्या धन्य की गई, धन्य सुमित्रा मैया। धन्य भूप दशरथ के आंगन खेलत चारों भैया। धन्य भूप सबके आंगन खेले चारों भैया। मीठी धोती रसीली प्रभु की वाणी लागे, प्रभु की वाणी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी वाणी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी वाणी लागे। जय हो।
अवध बिहारी सरकार की, श्री सीताराम जी महाराज की जय। अब इनके ही वंश में आगे चल के इनके भी सब भाइयों के, चारों भाइयों के दो दो पुत्र होते हैं। उसके बाद में हमें भी कथा में थोड़ा सा समय ज्यादा हो रहा है। अब चलो हम लोग चलते हैं धीरे 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 करके। नवम स्कंद में ही चंद्रवंश में भगवान कृष्ण का संपूर्ण चरित्र, भगवान ने जन्म लिया, बड़े हुए, कैसे कैसे लीला की, सब कुछ सुना दिया। तो राजा परीक्षित कहते हैं, हे गुरुदेव, आपने सब कुछ तो सुना दिया, परंतु मेरा जो कन्हैया का जो वंश है, जिसमें कन्हैया अवतरत लिया है, उस कन्हैया की लीला मुझे पूर्ण सुनाइए, धीरे धीरे सुनाइए, अच्छे से सुनाइए। मैं कृष्ण चरित्र सुनना चाहता हूँ। कि कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चो वयवंशानां चरितम परमाद्भुतम। मैं भगवान कृष्ण का चरित्र सुनना चाहता हूँ। किस प्रकार भगवान ने नंदगांव में, वृंदावन में, बरसाने में कैसे कैसे लीला की, कैसे भगवान मथुरा गए, मैं सब कुछ सुनना चाहता हूँ। तो आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, जो मथुरा के राजा हैं उनका नाम है उग्रसेन। उग्रसेन के एक पुत्र है जिसका नाम है कंस। और जो कंस था वह उग्रसेन का अपना पुत्र नहीं है। एक राक्षस के द्वारा उनकी पत्नी के साथ संभोग करने से वह उत्पन्न हुआ था। उनको छोड़ दिया, यमुना जी में बहा दिया गया था। परंतु उसको जो वसुदेव जी के पिताजी थे, उन्होंने उनको ले लिया और अपने घर पालन किया। तो वसुदेव जी और कंस दोनों मित्र हो गए और दोनों भाई की तरह रहने लग गए। कुछ समय पश्चात उनको पता चला कि मैं वसुदेव जी के अग्रसेन का पुत्र नहीं, उग्रसेन का पुत्र हूँ, मैं आनक दुंदुभी नहीं हूँ। तो फिर चले गए और अपना राज्य ले लिया और अपने पिताजी को जेल में डाल दिया। अब इनके जो चाचा जी थे उनकी कन्या थी, तो सब कन्याओं का विवाह इन्होंने कंस, क्योंकि पहले का जब वो था तो एक ही राजा के साथ सब अपनी जो बहनें थी सबका विवाह कंस ने कर दिया। एक बहन रह गई थी जिसका नाम था देवकी। अब देवकी के को जैसे ही विवाह देवकी का भगवान वासुदेव के साथ में देवकी का विवाह भी कंस ने तय कर दिया। कुछ समय पश्चात विवाह होता है और अपनी बहन को विदा करने के लिए जाता है। रथ पे बिठा करके स्वयं रथ चलाता है और जैसे ही रथ चलाता है तो इतने में क्या होता है कि आकाशवाणी हो जाती है और कहती है, अरे मूर्ख कंस, जिस बहन को तू विदा करने जा रहा है, इस बहन का ही 8वां पुत्र तेरा काल हो जाएगा। कंस ने जैसे ही आकाशवाणी को सुना तो अपने तलवार निकाली और द्रौपदी को मारने के लिए जैसे ही दौड़ा तो वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया और कहा, ये अबला है, इस पे हाथ नहीं उठाते, ये स्त्री है और तुमको इससे कोई भय नहीं है, इसके पुत्रों से भय है। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जो भी इसके पुत्र होगा मैं तुमको सौंप दूंगा। तो कंस वसुदेव जी का स्वभाव जानता था, दोनों मित्र थे, तो बोला जैसी आपकी इच्छा, और छोड़ दिया। दोनों का विवाह हो गया। जैसे ही घर पहुंचे कुछ समय पश्चात, क्योंकि जो आगरा के पास बटेश्वर है उसके राजा थे वसुदेव जी, बटेश्वर के, और कंस था मथुरा का राजा। एक पुत्र होता है कीर्तिमान नाम का, उसको वसुदेव जी लेकर के आते हैं और कंस से बोलते हैं, ये मेरे प्रथम पुत्र है, आप इसको लेकर के मार दीजिए, जो करना है आप करिए। तो कंस उसको छोड़ देता है कि मुझे आपके पहले पुत्र से कुछ भी भय नहीं है, मुझे आपके 8वें पुत्र से भय है, और छोड़ देता है। इतने में नारद जी आते हैं, कमल का फूल ले आते हैं, 8 पंखुड़ी होती हैं कमल के फूल में, और कहते हैं, अरे कंस, ये बताओ इसमें से पहला कौन है और 8वां कौन है? वो गिनता है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इधर से गिनो 1 2 3 4, जहाँ से गिनाते हैं नारद जी वहीं से वो 8 आ जाता है। कंस समझ गया और बुलाता है बालक को, मार देता है और वसुदेव जी को और देवकी को जेल में डाल देता है।
दूसरा पुत्र होता है, तीसरा होता है, चौथा होता है, पांचवा होता है, जैसे ही छठवा होता है तो भगवान अपनी योग माया को बुला करके कह देते हैं, आप जो छठवा बालक है इसको देवकी के गर्भ से निकाल करके रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करा दीजिए। तो माया, योग माया उस बालक को लेती है और रोहिणी के यहाँ पहुँचा देती है। कुछ समय बाद रोहिणी जी के यहाँ बालक का जन्म हो जाता है। अब इधर तब 8वें बालक का नंबर आता है तो भगवान अपनी योग माया से कहते हैं, तुम नंद बाबा के घर जाकर के प्रकट हो जाओ, कन्या के रूप में प्रकट हो जाओ और वसुदेव जी तुम्हें लेकर के आ जाएंगे और मैं चला जाऊंगा। सब समझा करके आज भगवान प्रकट होने का भगवान का समय आ जाता है। भगवान नंद बाबा वसुदेव और देवकी के यहाँ जेल में प्रकट होते हैं तो उससे प्रथम जैसे ही भगवान गर्भ में धारण आते हैं, गर्भ में तेज को पहुंचा देते हैं तो गर्भ की स्तुति करने के लिए सब ब्रह्मादि के देवता आ जाते हैं और गर्भ की स्तुति करते हैं। भागवत जी में गर्भ स्तुति के नाम से यह वर्णन है, सत्य प्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वं शरणं प्रपन्ना। आप सत्य स्वरूप हो। भगवान को सत्य सत्य कह करके ब्रह्मा आदि सब स्तुति करते हैं और सब चले जाते हैं। भगवान का प्रादुर्भाव होता है, उस जेल में ही भगवान प्रकट होते हैं। तो कैसे होते हैं कि तमद्भुतं बालकम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलकौस्तुभस्त्वं पीताम्बरं सांद्रपयोधशोभगम्। पीताम्बर पहने हुए हैं भगवान, गले में कौस्तुभ मणि धारण कर रखी है, 4 भुजा धारण कर रखे हैं। ऐसे परम पिता परमात्मा देवकी और वसुदेव के समक्ष प्रकट हो जाते हैं। देवकी कहती है, भगवान मैंने आपको ऐसे नहीं बुलाया, आप बालक स्वरूप में आइए, छोटे हो जाइए। तब भगवान छोटे से हो जाते हैं। बोले बाल कृष्ण लाल की। और अपने पिताजी से बोल देते हैं कि अब मैं बड़ा था तो आपकी रक्षा कर सकता था, जब छोटा रह गया तो आपकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। आप मुझे देवकी के यशोदा मैया के यहाँ छोड़ आइए, नंद बाबा के यहाँ पर, और वहाँ जो कन्या है उसे लेकर के आ जाइएगा। सब कुछ बता देते हैं। तो क्या करें, तो वसुदेव जी महाराज को कुछ भगवान को ले जाने के लिए नहीं मिलता। तो जो नाज अन्न झाड़ने वाला वो होता है ना, छाजना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो सूप छाजना जो भी है वो पड़ा हुआ था, उसमें लेते हैं, उसमें बढ़िया से कुछ बिछा करके कपड़ा भगवान को लिटा लेते हैं। अब जैसे ही उसको में भगवान को लिटाते हैं और भगवान को स्पर्श करते हैं तो जो बेड़ियां पड़ी हुई थी वह टूट जाती हैं, सब बेड़ियां खुल जाती हैं। और वसुदेव जी आज भगवान को सिर पे धारण करके धीरे 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 आज जो पहरेदार हैं वह सब सो जाते हैं, सब पहरेदार सो जाते हैं, सब ताले टूट जाते हैं, अपने आप गेट खुल जाते हैं। वसुदेव जी आगे बढ़ते जाते हैं, धीरे 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 लेकर के जाते हैं। तो क्या होता है, कालिंदी यमुना जी मिल जाती हैं। यमुना जी जैसे ही आगे मिलती हैं, जैसे कि यमुना जी मिलती हैं तो यमुना जी रास्ता नहीं देती हैं और बढ़ जाती हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। तो भगवान कहते हैं, अरे यमुना आप मुझे दर्शन करोगी तो मेरे पिताजी तो डूब ही जाएंगे, तो क्या करें। तो भगवान ने अपना चरण थोड़ा सा झुका दिया और यमुना जी ने जैसे ही स्पर्श किया, भगवान की जो पटरानी है अष्ट, उसमें एक यमुना जी भी हैं, आगे कथा आएगी। जैसे स्पर्श करती हैं तो रास्ता दे देती हैं। बारिश होने लग जाती है तो शेषनाग भगवान के ऊपर अपना फणक लगा लेता है, जिससे भगवान के ऊपर बारिश न आए। आज बड़ा ही सुंदर स्वरूप लेकर के भगवान धीरे 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 गोकुल की ओर बढ़ते हैं। आइए हम सब के बीच में भी भगवान आ रहे हैं, वसुदेव जी लेकर के आ रहे हैं। खुल गए ताले सारे, वाह क्या बात हो गई। खुल गए ताले सारे, वाह क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया रामात हो, जब से जन्मे कन्हैया रामात हो गई। जब से जन्मे
कन्हैया करामात हो गई। आंगन घोर अंधेरा कैसी रात हो गई, आंगन घोर अंधेरा कैसी रात हो गई। जब से करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जन्म लिए गाना वो रब का जमाना पुराना, भाव दिखाना जन्म लिए गाना वो रब का जमाना पुराना। ताले लगाना वो पहरे बढ़ाना वो कंस का जुलम ढाना। उस रात कंद्रश भयंकर था, उस कंस को मरने का डर था। पर बादल छाए उमड़ाए बरसात हो गई, बादल छाए साथ हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। ताले सोते रखवाले ले हाथ में बरसियां भाले, ताले सोते रखवाले ले हाथ में बरसियां भाले। ताले बड़े बाल वाले वो बाल के हवाले होने वाले, दिल के काले बड़े बाल वाले।